मेरा नाम आरफा शाह है। मैं आप सब के सामने एक बलोच और एक मजलूम माँ की हैसियत से बैठी हूँ। एक ऐसी माँ जिसका बेटा इस रियासत के हाथों मावराए अदालत कत्ल का शिकार हुआ। मेरा बेटा मुझसे छीन लिया गया और आज मैं इंसाफ के लिए, आइन और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप सब के सामने हाजिर हूँ। मेरा बेटा एहसान शाह महज 16 साल का तालिब इल्म था। वो एक बाशऊर और ख्वाबों से लबरेज़ नौजवान था। ईद से 4 दिन कबल जब तमाम ख़ानदान वाले ईद की तैयारियों में मसरूफ़ थे, मेरा बेटा कोयटा से अपने छोटे बहन भाइयों के लिए कपड़े और जूते खरीद कर मस्तंग वापस आ रहा था। ये एक खुशियों भरा दिन होना चाहिए था, लेकिन मेरे लिए ये दिन एक खैर बनकर आया। लकबास के मकाम पर FC के एहलकारों ने बग़ैर किसी इंतबा और बग़ैर रुकने का इशारा किए मेरे बेटे और उसके दोस्त पर अंधाधुंध फायरिंग की। मेरा बेटा निहत्था था, गैर मुसल्ला था। वो एक आम शहरी था। उसे मौके पर ही गोलियों से छलनी करके शहीद कर दिया गया। ये किसी तौर पर हादसा नहीं था, बल्कि एक खुल्लम खुल्ला मावराए अदालत कत्ल था। मैं सवाल करती हूँ, मेरा बेटा किस जुर्म का मुर्तकिब हुआ? क्या ईद अपने ख़ानदान के साथ मनाना जुर्म है? क्या बलोच होना अब इस मुल्क में एक सज़ा बन गया है? क्या हमारे बच्चों की जानों की कोई कीमत बाकी नहीं रही है? सानिया, सिर्फ मेरे ख़ानदान का गम नहीं, बल्कि एक संगीन इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। ज़िंदगी का हक़ सबसे बुनियादी इंसानी हक़ है, लेकिन इस रियासत के इदारों ने हमसे ये हक़ भी छीन लिया। काबिल एहतराम सहाफ़ी हज़रात, जब हमने इंसाफ के लिए कानून का रास्ता अपनाया तो हमें पहले ही दिन से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मुकामी पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। हमें अदालत से रुजू करना पड़ा ताकि इब्तिदाई कानूनी मरहला तय हो सके। अदालत के हुक्म पर FIR तो दर्ज हो गई, मगर इसके साथ ही धमकियों और आसानी और रियासती दबाव का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। मुझे और मेरी बेटी और घर वालों को बार बार धमकाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर हम खामोश ना हुए तो हमें भी खामोश कर दिया जाएगा। ऐनी शाहिद, जो मेरे बेटे का दोस्त है और ख़ुद इसी फायरिंग में ज़ख्मी हुआ, उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वो मेरे बेटे के खिलाफ झूठा बयान दे। ये सबूत मिटाने और सच को छुपाने की कोशिश है, जिसका मकसद कातिलों को बचाना और मेरे बेटे को मुजरिम ज़ाहिर करना है। मैं अपने बेटे का खून रायगा नहीं जाने दूंगी। मैं किसी धमकी, किसी खौफ, किसी जब्र के सामने सर नहीं झुकाऊंगी। मैं आखिरी सांस तक इंसाफ की जंग लड़ूंगी, सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम माँओं के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। ये जंग सिर्फ मेरी नहीं, ये हर उस शख्स की है जो कानून, इंसाफ और इंसानी वक़ार पर यकीन रखता है। मैं फिर सवाल करती हूँ, मेरे बेटे के कातिल क्यों आज़ाद है? क्या रियासती एहलकारों को कानून से बालातर समझा जाता है? क्या इस मुल्क का आइन मावराए अदालत कत्ल की इजाज़त देता है? मेरे बेटे के कत्ल के खिलाफ मेरी आइनी जद्दोजहद को रोकने पूरा मस्तूंग इंतज़ामिया कातिलों की पुश्त बनाई कर रहा है और मुझे संगीन नताइज की धमकियाँ देकर और पैसों का लालच देकर खामोश कराने की कोशिश की जा रही है। अपने बेटे के मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ आज से मैं रोज़ाना प्रेस क्लब के सामने पुरअमन तौर पर बैठ कर एहतजाजी तहरीक चलाऊँगी। इस तहरीक के तवस्सुत से मैं तमाम इंसानी हुकूक़ के कारकुनों और सियासी हज़रात से मिलकर अपने बेटे के लिए जद्दोजहद में इनकी आवाज़ शामिल करूँगी और फिर 16 अगस्त को एक रैली निकालूँगी। मैं वकला, तलबा, साफ़ियों, इंसानी हुकूक़ के कारकुनों और अर्ज़ी शऊर शहरी से अपील करती हूँ कि वो इस एहतजाज में शिरकत करे और इस जद्दोजहद में मेरा साथ दे। मैं बैनुल-अक़वामी हुकूक़ की तंजीमों, अक़वाम मुत्तहिदा, साफ़ियों और तमाम मुतल्लिका इदारों से अपील करती हूँ कि मेरे बेटे के नाहक कत्ल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। मेरे मुतालिबात, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई, उन तमाम FC एहलकारों को जो एहसान शाह के कत्ल में मुलव्वस है फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। गवाहों और ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। रियासत को चाहिए कि वो मेरी फैमिली और इस केस के ऐनी शाहिदीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे ताकि हम बग़ैर किसी खौफ के इंसाफ के लिए जद्दोजहद जारी रख सके। ये रियासत की आइनी और अखलाकी ज़िम्मेदारी है। शुक्रिया। हमें अचानक बस FC वालों ने आकर गाड़ी सामने खड़ी करके हमें रोका तो हम लोग रुक गए। एहसान शाह मोटरसाइकिल चला रहा था तो उसने बस अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उस लड़के के आंख में गोली लगी। उसने कहा बस मेरा आंख ज़ख्मी हो गया, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने इतना सुना कि वो उर्दू में बात कर रहे थे और एक ने एहसान शाह की तलाशी ली तो जो गाड़ी में उसका अफसर बैठा था उसको बोला इसके पास कुछ नहीं है। तो फिर उसने कहा, उसके सीने पे हाथ रखा तो कहा ये तो मर गया है। फिर शोएब ने, वो लड़का जिसका नाम शोएब है, उसने कहा कि उन्होंने इमरजेंसी वालों को कहा इनको उठा कर ले जाओ।
ایس ایچ او کے پاس میں گئی تو ایس ایچ او نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے ڈی سی نے حکم نہیں دیا ہے، اور عدالت چاہے جو کہے میں عدالت کا پابند نہیں، میں ڈی سی کا پابند ہوں، مجھے ڈی سی نوکری سے نکلوا دے گا۔ اور اس نے ایک لیٹر بھی مجھے دکھایا کہ ڈی سی نے اس کو کہا ہے کہ کوئی کارروائی مت کرنا اور ایف آئی آر پھاڑ کے پھینک دو۔ تو اس نے کہا میں نے ڈی سی کو کہا کہ میں تو پھاڑ کے نہیں پھینک سکتا، آپ خود آ کر پھاڑ کے پھینک دیں۔ تو انہوں نے کارروائی ابھی تک نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ 17 کو ایف آئی آر درج ہوا، ابھی مہینہ پورا گزر گیا، وہ لوگ ابھی تک کارروائی نہیں کر رہے۔